पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। हमारे जीवन में प्रवृत्ति चलती है, जीवन को चलाना है, टिकाना है तो भोजन भी करना होता है, पानी भी पीना होता है और भी जीवन की आवश्यकताएं होती हैं। मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, आदि आदि चीज़ें। भोजन के लिए बर्तन भी चाहिए, चूल्हा, भोजन की तैयारी के लिए रसोई, आदि आदि सब चीज़ें चाहिए। तो इन चीज़ों की उपलब्धि के लिए अर्थ अर्जन भी करना होता है और अर्थ अर्जन के लिए फिर प्रवृत्ति करनी होती है। यानी हमारा जीवन कितना प्रवृत्तिमय हो जाता है। कोई आदमी कम प्रवृत्ति करे, कोई ज़्यादा करे, परंतु प्रवृत्ति जीवन में लगभग चलती है। अब प्रवृत्ति है तो प्रश्न है कि बंधन होगा या नहीं, कर्मों का बंधन होगा या नहीं। देखिए, मैं थोड़ी सी सैद्धांतिक तात्विक बात बताऊं। आत्मा के कर्म का बंधन होता है, उसमें दो तत्वों का योग है या दो तत्वों का सहयोग है, दो तत्व जिम्मेवार हैं। वे दो तत्व हैं कषाय और योग। भीतर में जो राग द्वेषात्मक भाव है, कषाय है, और इधर प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति और कषाय, ये दो जिम्मेवार होते हैं कर्मों के बंधन में। इन दोनों में भी ज्यादा जिम्मेवार मुझे लगता है कषाय है। कषाय है कर्मों के बंधन का मूल ज्यादा जिम्मेवार। देखिए, योग अपने आप में कोई विशेष भूमिका वाला नहीं है। इसका एक मैं तात्विक आधार बताऊं कि 11वां, 12वां, 13वां गुणस्थान है। 14 गुणस्थानों में इन 3 गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं रहता है। 11वें गुणस्थान में मोहनीय क्रम उपशांत रहता है, 12वें में तो मोहनीय क्रम क्षीण हो जाता है। तो ये 4 गुणस्थान बीतराग के होते हैं, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में कषाय नहीं रहता है, 11वें में भी उदय रूप में नहीं रहता है, योग रहता है। तो वहां भी बंधन तो बताया गया है। 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में कर्म का बंधन तो है, पर बंधन ना चीज जैसा, ना कुछ जैसा बंधन है। एक 7 वेदनीय क्रम का बंधन, 8 में केवल एक वेदनीय, उसमें भी 7 वेदनीय का बंधन है।
और वह बंधन भी कैसा, नाम मात्र का बंधन। जो इरियापथी की क्रिया है, इरियापथिक बंधन है, वह होता है पहले समय में बंधा, दूसरे समय में भोगा, बस। ज्यादा टिकाऊ नहीं है बंधन वह है। क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगा वहां कसाय नहीं है। बिना कसाय के बंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। और 14वें गुणस्थान में तो योग भी नहीं है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का पूर्णतया निरोध हो जाता है तो अबंधो योगी, 14वें गुणस्थान वाला साधु अयोगी होता है, योग रहित होता है, तो अबंध है। वहां तो इरियापथिक बंधन भी नहीं होता। तो कर्मों के बंधन में अधिकांश भूमिका, अधिकांश जिम्मेवारी कसाय की होती है। इसलिए कसाई के जो बंधन होता है उसका नाम है सांप्रदायिक बंधन, और अकसाई के जो बंधन होता है वह इरियापथिक बंधन होता है। बंधन का प्राण है कसाय। योग को एक प्रकार से शरीर मान लें बंधन का, तो कसाय मूल प्राणवत्ता है बंधन की। तो जीवन में प्रवृत्ति करनी होती है। प्रवृत्ति से इतना बंधन का खतरा नहीं, खतरा है कसाय से, राग द्वेषात्मक भाव से, उससे खतरा है। मरुदेवा माता हाथी जैसे प्राणी पर आसीन, पर कहां अबंध की अवस्था में चली गई। यह सारी भीतर की दुनिया है। अब प्रश्न है कि प्रवृत्ति तो मान ले करनी होती है, प्रवृत्ति ज्यादा कोई बंधन की जिम्मेवार भी नहीं है। बंधन का जिम्मेवार कसाय नाम का तत्व है। हम उस संदर्भ में ध्यान दें। कसाय का एक विभाग है आसक्ति। प्रवृत्ति के साथ आसक्ति कितनी है वो महत्वपूर्ण ध्यातव्य बात है। आसक्ति है ज्यादा तो वहां ज्यादा बंधन है। अनासक्त भाव है तो पाप का बंधन अगर होगा भी हल्का फुल्का, नाक थोड़ा सा, ज्यादा बंधन गहरा। अनासक्त भाव में प्रवृत्ति करने से पाप का बंधन विशेष नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि आसक्ति है, मोह है, राग द्वेष है, वो मूल बंधन का जिम्मेवार है। बंधाय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त मन है वो बंधन के लिए होता है, बंधन कराने वाला होता है। और मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, निर्विषय विषयों के प्रति अनासक्ति वाला मन है, वो अनासक्ति की साधना है, वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली, मुक्तिदायक बन जाती है आश्रय। तो दो शब्द हो गए, आसक्ति अनासक्ति। हम आसक्ति से बचने का प्रयास करें, अनासक्त चेता बनने का, रहने का प्रयास करें। आप लोग गृहस्थ हैं, संसार में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, व्यापार में हैं। सांसारिक जो यानी गार्हस्थ्य का जीवन है उसमें तो अनेक जिम्मेवारियां भी हो जाती हैं। सांसारिक जिम्मेवारियां, परिवार की जिम्मेवारी, इधर व्यवसाय की जिम्मेवारी हो सकती है, समाज में भी जिम्मेवारियां हो सकती हैं। तो गार्हस्थ्य है वो तो साफ एक प्रकार का बंधन है, प्रतिबंधन है। आप देखिए हमारे संत लोग हैं, कोई कह दे आपके पोते की शादी होने वाली है, कोलकाता में होगी तो हो रही है। साधु तो महाराष्ट्र में हैं, उन्हें कोलकाता जाने की जरूरत नहीं है, शादी हो तो हो।
न हो तो न हो। कोई आप लोग गृहस्थ हैं कि पोते की शादी है कि राजस्थान से कोलकाता जाओ, राजस्थान से बॉम्बे जाओ, क्यों कि शादी है। क्यों? ये आपका गार्हस्थ्य का बंधन है, पारिवारिक बंधन है, इसलिए आपको कई बार जाने के लिए मजबूर होना पड़ता होगा कि जाना तो पड़ेगा। और काम में तो भी किसी को तो जाना पड़ेगा, शादी हो रही है ना। तो यह गृहस्थ जीवन एक बंधन है। साधु जीवन इस संदर्भ में मोक्ष है। कोई न कलकत्ता जाने की जरूरत है न राजस्थान शादी आदि के लिए, बस क्योंकि त्याग कर दिया, पारिवारिक जिम्मेवारियां नहीं है, वैसे संबंध भी उस रूप में नहीं है। संबंधातीत चेतना साधु के लिए कहा गया, संजोगा विप्रमुक्तस्य अनगारस्य भिक्षुणो। साधु संयोग से विप्र मुक्त है, कोई सांसारिक संबंधों से मुक्त है। सगी मां भी है कि साधु उसको मां मत बोलो, यह संसार पक्षीय मां है, संसार पक्षीय पिता है। मां बाप का भी वो सांसारिक रिश्ता अब नहीं है। यह है संबंधातीत चेतना है साधु की। इसलिए गृहस्थ जीवन बंधन है, साधु का जीवन एक प्रकार का, एक सीमा का मोक्ष, यानी जिम्मेवारियों से, सांसारिक दायित्वों से मुक्ति का जीवन होता है। गार्हस्थ्य में रहना पड़ता है। साधु बन सके वो शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं। बन सके तो साधु बने, पर इतनी ताकत, इतना मनोबल, इतनी वो वैराग्य भावना सब में हो जाए यह कहना कठिन है। तो गार्हस्थ्य में रहना होता है। अब गार्हस्थ्य में रहते हुए अनासक्ति कितनी रखी जा सके, इस पर गृहस्थों को ध्यान देना चाहिए। जहां पोम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, जैसे पद्म है, कमल है, जल में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। यह गार्हस्थ्य का जीवन एक प्रकार का जल है। इसमें गृहस्थ आदमी कमल की तरह निर्लेप रहने का प्रयास करे। ज्यादा आसक्ति नहीं, न पैसे के प्रति ज्यादा मोह, न परिवार के लोगों के प्रति अति मोह, न दुकान के प्रति ज्यादा आकर्षण। बस दायित्व है, कर्तव्य है, आसक्ति ज्यादा नहीं। ये आसक्ति बांधने वाली है। शास्त्रकार ने दो गोलकों का उदाहरण दिया। दो गोलक, एक गोलक तो सूखी मिट्टी का, सूखा था, एकदम सूखा, कड़ा और सूखा मान ले। एक गोलक आर्द्र मिट्टी का बनाया हुआ था। दोनों गोलकों को दीवार पर यूं फेंका गया तो सूखा गोलक था वो तो दीवार को छुआ, नीचे गिर गया। आर्द्र गोलक था, उसकी जो गीली मिट्टी थी वो दीवार के चिपक गई। ये आसक्ति अनासक्ति या अनासक्ति आसक्ति का दृष्टांत है। अनासक्ति वो सूखे गोलक के समान है और आसक्ति आर्द्र गोलक के समान है। जैसे गीली मिट्टी चिपक जाती है दीवार के, वैसे जहां आसक्ति है तो ये कर्म चिपक जाते हैं, आत्मा बंध जाती है। सूखा गोला है तो दीवार को छुआ गिरा, जैसे 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कर्म बंधा की जड़ा, वैसे सूखा गोला दीवार को छुआ के नीचे गिरा, चिपकता नहीं है। साधु को तो अनासक्त होना ही चाहिए। न परिन्न वेज्जा शयनासनायिम सज्जम निषज्जम तह भत्तपाणम गामे कुले वा नगरेव देशे ममत्व भावम न कहिंच कुज्जा। चूलिका में कहा गया कि साधु को कहीं पर भी ममत्व भाव नहीं करना चाहिए। गांव में, कुल में या किसी वस्तु से कि यह चाहिए, वो आकर्षण, वो आसक्ति किसी चीज के प्रति मत करो।
न भोजन के प्रति, न गांव के प्रति। बस जहां रहना वहां रह गए। फिर आसक्ति मत रखो, मकान के प्रति आसक्ति नहीं। मकान बढ़िया मिला तो ठीक, सामान्य मिला तो ठीक, बस सहज आनंद, सहज रहो, आनंद में रहो। सहजता जो मिल गया उसमें बस शांति, आनंद, संतोष। एक चीज झगड़ा करके आदमी ले, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, झगड़ मिले सो खून बराबर, यह संतों की वाणी। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, झगड़ मिले सो खून बराबर, यह संतों की वाणी। कि सहज में जो मिल गया वो दूध के समान है। बस जो मकान मिल गया, जहां गए सहज मिला है, ठीक है, बस जहां तक हो सके विशेष तकलीफ नहीं है तो वहां रह जाओ आनंद से। तो सहज मिले सो दूध बराबर। मान लो मांगना पड़ा, कोई चीज मांग गया, यह मुझे दे दो, यह मुझे दे दो, तो वो ठीक है, वो पानी के समान है। दूध का स्थान नहीं, पानी का स्थान है, मांगने से मिला है। रही मन वे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निक्षत नाय। कि वो मांगना पड़े किसी को, साधु की अलग बात है, साधु को मांगने का अधिकार है। साधु अकिंचन है, वो भले मांगे रोटी, भैया रोटी है कि रोटी दोगे क्या, पानी है क्या, मकान मिलेगा क्या, साधु मांग सकता है क्योंकि वो त्यागी है, उसने त्याग कर दिया है। सामान्य आप लोग जो गृहस्थ हैं कि हाथ फैलाना पड़े, रोटी दो, वो चीज दो, वो चीज दो, गरीबी है तो मांगना पड़ता है। तो हाथ फैलाना पड़े, मांगना पड़े, वो गौरव के अनुकूल बात नहीं है, पर मांगना पड़ता है। तो कब वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, जो मांगने के लिए जाए वो तो मर चुके हैं। आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि वे तो मर चुके जो मांगने के लिए जाते हैं, तो उनसे पहले वे मर गए जो मांगने के लिए आने वाले को ना 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 बोलते हैं, वो पहले ही मर चुके वो तो। खैर, एक मानो मनीषा युक्त वाणी है। तो यानी साधु है वो मांगे तो बुरी बात नहीं है, त्यागी मांग सकता है, गृहस्थ मांगे तो एक थोड़ी विचारीय बात हो सकती है। तो साधु को आसक्ति नहीं करनी चाहिए, यह अनासक्ति है, अलोभता है, राग द्वेष मुक्ति सहज में अपने आप में है। वो साधु के लिए आनंददायक स्थिति बन सकती है। लाभ और अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ है, सदा लाभ अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ हैं। शांतिमय, वैराग्यमय, आनंदमय आत्मस्थ हैं। वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है। साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। सदा लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा आदि में तो मध्यस्थ रहते हैं। शांतिमय है, जीवन में वैराग्य है, आनंद में रहते हैं, आत्मा में स्थित रहते हैं, परम प्रसन्न रहते हैं। यह साधु का जीवन कितना अच्छा है, जहाँ परम सुख, परम आनंद, शांति है, कोई झगड़ा नहीं, कलह नहीं, आसक्ति नहीं, मोह नहीं, समता भाव। तो साधु का धर्म है समता, समता साधु का धर्म है। विषमता में मत जाओ, ममता में मत जाओ, समता में रमण करो। समया धम्म मुदा हरे मुनि, भगवान ने समता में धर्म कहा, साधु भी समता धर्म का उपदेश दे। तो साधु गांव में गया, एक अच्छा नगर था वे, तो सन्यासी था, फक्कड़ बाबा था, कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं। राजा भी आ गया कि भी बाबा आए तो दर्शन तो करूं। राजा आ गया, साधु सहज भाव में बैठा था। लोगों ने कहा ये महाराज आए हैं, राजा जी।
अच्छी बात है। राजा बोला कभी हमारी कुटिया में भी आओ, आप महल में आओ, वहाँ थोड़ा रहो। आ जाते हैं, देख लेते हैं, कल ही देख लेते हैं। साधु गया, सन्यासी वहाँ रह गया, राजा ने बढ़िया व्यवस्था कर दी। सप्ताह बीत गया, सन्यासी ने वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। राजा ने सोचा अरे मेरे तो अब समस्या हो जाएगी, नहीं तो यहाँ जम गए लगते हैं। तो राजा बोला बाबा जी महाराज अब मंगल पाठ कब सुनाओगे, अब कब विदाई। सन्यास मंगल पाठ लो, अभी अपना सामान लिया, साधु रवाना हो गया, मंगल पाठ सुन लो, कि थोड़ी दूर तो आगे चलूंगा। आगे बढ़ा। राजा बोला बाबा जी एक प्रश्न है, आप भी महल में रहे, मैं भी महल में था, बढ़िया स्थान था, तो आप में भी मेरे में क्या फर्क पड़ा, जैसा मैं वैसा आप वहां रहते थे। बाबा बोला कुछ आगे चलते हैं फिर जवाब। और आगे बढ़े। राजा बोला अब तो गुरुजी जवाब दो कि और आगे चलते। अरे और कहाँ तक चलूंगा, मेरे राज्य है, सारे साम्राज्य है, रानियां है, परिवार है, इतने काम करने हैं, मेरा महल है, जाना पड़ेगा ना। तो साधु बोला बस यही अंतर है मेरे आप में। आपने क्या कहा, मेरा महल है, मेरे तो इतने काम है, मेरा तो राज्य है, मेरा वो है, मेरा वो है। आपके तो मेरा 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 महल। तो मैं तो महल में रहा और आपके दिमाग में महल रहता है, यह आप में मेरे में फर्क है। यह आसक्ति अनासक्ति का फर्क है। मैं अनासक्त हूं तो आप में लगता है आसक्ति है। राजा बोला बाबा बस समाधान मिल गया, हम तो आसक्ति के कीचड़ में हैं। धन्य आप अनासक्ति का जीवन। जो ही मैंने थोड़ा सा कहा आप तत्काल वासी रवाना हो गए, यह आपकी अनासक्ति है। तो गृहस्थ लोग भी समाज में, संसार में, परिवार में, व्यापार में, धंधे में रहते हुए भी अनासक्त है। जितना संभव हो सके मोह कम करे, आसक्ति कम करे, सहजता में रहे, तो बंधन से कुछ बचा जा सकता है।